हाय नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉन के लिए यानी कि कैप्रिकॉन सन साइन और मकर राशि वालों के लिए एक रीडिंग करने आई हूँ, दिसंबर मंथली रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलेगा नहीं, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो जब भी आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरी चैनल की मेंबर अगर आप बनना चाहते हो तो वो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हो। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके लिए दिसंबर महीना कैसे होने वाला है और क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। तो कैप्रिकॉन, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है दिसंबर महीने की। आपकी ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स की। आपके लिए पास्ट में है स्टार। आपकी करंट एनर्जी दिसंबर की है फूल। आपके लिए फ्यूचर में है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी चैलेंज पोजीशन में है 8 ऑफ कप्स। आपके लिए एडवाइस है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए सरप्राइज फैक्टर है टेम्परेंस और आउटकम है आपके लिए ये कार्ड। तो कैप्रिकॉन, एस ऑफ सोर्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। एस ऑफ सोर्ड्स एक नई शुरुआत की एनर्जी है, एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, एक बहुत ही मुश्किल समय या मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी है। ये एक सडन आइडिया हो सकता है जो आपको मिल रहा हो, लाइक आप एक चीज़ पर अटक गए हो, आपको अचानक से दिसंबर में एक ख्याल आ रहा है और वो आइडिया आपको एक स्टैग्नेंट सिचुएशन से बाहर ले आ रही है। तो ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। ये कम्युनिकेशन भी हो सकता है कि कोई आपको अचानक से आपको मैसेज भेज रहे हैं या कॉल कर रहे हैं और आप बहुत शॉक्ड हो क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो एस ऑफ सोर्ड्स एक नई शुरुआत की एनर्जी और दिसंबर में आपके लाइफ में जो भी ब्लॉक था ना, वो सारी ब्लॉक्स हट रही है और वो एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। स्पेशली रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो। आप में से कुछ लोगों के लिए इसके पहले अगर आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स थी, ब्लॉक्स थी, तो दिसंबर वो महीना है जब सब कुछ आगे बढ़ रहा है काफ़ी क्लैरिटी के साथ, काफ़ी एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग के साथ और एक बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। मगर आपके मन में अभी भी एक डाउट है। ये सारी चीज़ें आगे बढ़ तो रही है मगर आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या आपको आगे बढ़ना है या नहीं। तो ये आपके मन में चलता रहेगा दिसंबर में कि आप श्योर नहीं होंगे। आपको लगेगा कि पता नहीं, मैं आगे बढ़ तो रहा हूँ मगर आप ऐसा लग रहा है मुझे कि आप एक रोबोट के तरह आगे बढ़ रहे हो। आप ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, आप आगे देख नहीं पा रहे कि आपके लिए ये सही है या गलत है। तो बहुत ब्लाइंड होकर आप आगे बढ़ रहे हो। मगर इसीलिए यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है इस महीने। तो पास्ट में है स्टार एनर्जी, ये है एक्वेरियस एनर्जी। पास्ट में मैं देख रही हूँ कि एक विश फुलफिलमेंट आपकी हुई। आपकी एक विश थी जो पूरी हो गई और यूनिवर्स ने आपको एक विश ग्रांट कर दिया था। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आया है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये विश फुलफिलमेंट की बात नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे आपको लग रहा था कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है, कोई आपको मैन्युपुलेट कर रहा है, कोई है जो आपसे आपके साथ आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है। और ये जो बात है वो बाहर आई और मुझे लग रहा है कि आपको बहुत तकलीफ़ हुई जब आपको पता चला। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई, अगर रिलेशनशिप की बात है तो आपको पता चला कि आपके पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व है, या फिर ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप इतने कंफ्यूज्ड हो, आप बहुत आप श्योर नहीं हो एक रिलेशनशिप के बारे में और ये बात आपको खाई जा रही है क्योंकि
आपको पता है कि आप पूरी तरीके से कमिट नहीं कर पा रहे हो एक रिलेशनशिप में, मगर ये सच्चाई से आप भाग रहे हो। आप एडमिट नहीं करना चाहते कि आप कंफ्यूज्ड हो, आप ये दिखाना चाहते हो कि आप खुश हो, आप आगे बढ़ रहे हो, मगर सच्चाई ये है कि आप एक रिलेशनशिप में खुश नहीं हो। आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आपको क्लैरिटी नहीं है, बहुत दूसरे टेम्पटेशंस भी है आपके लाइफ में, और आपको ये बात एडमिट नहीं करना कि आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है। अब करंट एनर्जी दिसंबर में मैं देख रही हूँ आप आगे बढ़ रहे हो, एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो। तो ये लीप ऑफ फेथ क्या है? ये एक नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो देखिए, आप बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो और आप एक फर्म डिसीजन ले रहे हो फाइनली, क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन थी, मगर दिसंबर में वो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप बहुत क्लियर होकर सोच पा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और एक नई शुरुआत आपके लाइफ में आ रही है, और आप एक रिस्क ले रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे मैं एक फैमिली की एनर्जी देख रही हूँ, एबंडेंस की एनर्जी देख रही हूँ। तो आप जो भी क्लैरिटी के साथ डिसाइड कर रहे हो वो आपको काफ़ी एबंडेंस ले आ रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आगे बढ़ने की एनर्जी है, एक रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे फैमिली एनर्जी है, रिश्ते की एनर्जी है, शादी की एनर्जी है। तो काफ़ी लोगों के लिए अलग अलग तरीके से रेजोनेट होगा, मगर जैसे मैंने कहा कि कंफ्यूजन नहीं होगा। आप जो भी करोगे काफ़ी क्लैरिटी के साथ करोगे और आगे बढ़ रहे हो। अब फ्यूचर में मैं देख रही हूँ काफ़ी फेम, पॉपुलैरिटी आ रही है आपके तरफ, आप स्पॉटलाइट में हो। आप जो भी कर रहे हो बहुत सारे लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, और आप हो कि पास्ट की किसी बात को लेकर पकड़े हुए हो, और पास्ट की किसी बात को लेकर आप अपसेट हो। अब ये क्या है ये पास्ट की बात? तो देखिए, यहाँ पे एक सीक्रेट एनर्जी है जहाँ पे आपके मन में कुछ और चल रहा है। आप किसी चीज़ को या किसी पर्सन को मिस कर रहे हो, और ये बात आप किसी से कह नहीं रहे, बहुत सीक्रेटली आप इस चीज़ को छुपा रहे हो, या एक कुछ तो आपके मन में चल रहा है जो किसी को पता नहीं है कि क्या चल रहा है। तो ये जो है, आपको एक चीज़ को लेकर रिग्रेट है, आपको किसी पास्ट की चीज़ को लेकर रिग्रेट है, या फिर किसी चीज़ को लेकर आप बहुत अपसेट हो। अब आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है इस महीने 8 ऑफ कप्स। तो चैलेंज आपके लिए ये महीने ये है कि आप एक सिचुएशन में खुश नहीं हो। मैं एक एंडिंग देख रही हूँ यहाँ, एक इमोशनल डिटैचमेंट देख रही हूँ, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं किसी से पहले जैसे कनेक्टेड नहीं हूँ, और इस चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान हो, क्योंकि आप एक सिचुएशन में खुश नहीं हो मगर फिर भी कंटिन्यू कर रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, शायद एक फायर साइन के साथ आप डील कर रहे हो, और ये पर्सन के साथ आपको लग रहा है कि आप दोनों की बन नहीं रही है, पहले जैसे वो बात नहीं रही। आपको लगता है ये पर्सन काफ़ी इमेच्योर है। अब आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके बच्चे के बारे में हो सकता है, जहाँ पे आप मैरिड है या फिर आपके बच्चे हैं, और आप किसी अपने बच्चे के बारे में बहुत परेशान हो, स्ट्रेस्ड हो, और आप खुश नहीं हो इस एक सिचुएशन को लेकर। अपने बच्चे के लाइफ से कनेक्टेड हुआ कुछ डिसीशंस आपने ली जो सही नहीं हुई, या फिर आपको लग रहा हो कि ये मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है। अगर आप सिंगल हो तो आप किसी एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो काफ़ी इमेच्योर है। अगर आप एक रिश्ते में हो तो आपको लगता है आपके पार्टनर बहुत इमेच्योर है। तो कुछ तो है यहाँ पे जहाँ पे आप बहुत अनहैप्पी हो। अब एडवाइस आपके लिए ये है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स की एडवाइस है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत रिजर्व्ड एनर्जी है। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप बहुत रिजर्व्ड हो, आप बहुत सारी चीज़ें अपने दिल में पकड़ कर रखे हो। इस चीज़ को बाहर आने दे, इस चीज़ को एक्सप्रेस करें, क्योंकि आपने बहुत सारी अपने फीलिंग्स को दबा कर रखा है। यूनिवर्स कह रही है कि इस महीने में आपको वो अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो, अपने फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस कर सकते हो, और इसमें ज़रूर कुछ धमाका होगा, मगर वो धमाका मतलब ऐसा है कि बहुत चीज़ों को क्लियर कर देगी, और आप फिर से अपने लाइफ में जो आपने मतलब आपको लग रहा हो कि कोई प्रॉब्लम्स हुई हो तो आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। हाई प्रीस्टेस, बहुत सीक्रेट्स है जो बाहर आने वाली है इस महीने, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनमें से कुछ सीक्रेट्स तो आपकी खुद की है, क्योंकि आप
जैसे फील कर रहे हो वो किसी को पता नहीं है। यूनिवर्स आपसे खुलकर अपने फीलिंग्स को बताने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि यही आपका मौका है, या यही आपके लिए एक मौका है जहाँ पे आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रही है उसमें। टेम्परेंस एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी, तो सब कुछ बैलेंस आउट हो रहा है। सब कुछ यूनिवर्स ने जो आपके लाइफ में एक सिचुएशन क्रिएट किया है वहाँ पे बैलेंस होगा। भले मैं देख रही हूँ कुछ आगे पीछे हो रही है, कुछ कन्फ्यूजन है, मगर फिर भी उसके बावजूद आपके लाइफ में काफ़ी बैलेंस आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। मैं देख रही हूँ एक नए पर्सन की एनर्जी, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत की एनर्जी है जो आपको बहुत हैप्पीनेस के तरफ ले जा रही है। अब आपके लिए आउटकम है 9 ऑफ कप्स, तो आपकी एक विश फुलफिलमेंट एनर्जी यहाँ पे भी दिखाई दे रही है आउटकम में। कुछ चैलेंजेस है इस महीने, कुछ ब्लॉक्स है इस महीने, मगर मैं देख रही हूँ कि एक नई शुरुआत भी है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आप एक पुराना रिश्ता तो छोड़ रहे हो, मगर आपकी तरफ एक नया रिश्ता आ रहा है, एक नई रिलेशनशिप आ रही है। आप में से कुछ लोग एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, या आप जानते हो फिर भी आप उसमें कंटिन्यू कर रहे हो, और यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए कुछ नया भेज रहे हैं। तो ये काफ़ी लोगों के लिए ये मैसेज है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या ऑरेकल मैसेज कह रही है। ऑरेकल मैसेज कह रही है कि ट्रस्ट। तो यूनिवर्स ये कह रही है कि देखिए, आपकी इंट्यूशन जो कह रही है आपको उसे ट्रस्ट करना है। कुछ सिचुएशंस आपके लाइफ में भले वो आपको लगे कि नेगेटिव है, मगर वो आपको एक पॉजिटिव दिशा में ले जाने वाली है। तो ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, तो कैप्रिकॉर्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर साइंस है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, पाइसीस है, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, ओके, लिब्रा है। तो बहुत सारे साइंस हैं यहाँ। तो आई होप ये आपसे रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो आपके सिचुएशन और आपकी एनर्जी को लेकर है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।